दोस्तों, आपके भी दिमाग में चल रहा होगा क्या वास्तव में भारत में दोबारा कोरोना आ चुका है। कोरोना की वजह से जो पुराना कोरोना था उसमें जो कोविशील्ड लगाई गई थी, कोरोना की जो वैक्सीन लगाई गई थी, वो सही थी भी कि नहीं थी। क्या सच में वैक्सीन लगाने की वजह से कोरोना उन्हीं लोगों के ऊपर आ रहा है जिन्होंने कोविशील्ड या वैक्सीन लगाई हुई थी, ऐसा कई लोगों को मानना है। और भी कई सारे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले या ऐसी सारी बातें पता चल रही हैं। कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की अगर बात करें, एशियन, वहां बाहर विदेशों की अगर बात करें, हर तरफ से कहीं ना कहीं न्यूज आ रही है जो आपके दिमाग पे क्वेश्चन पैदा कर रही है कि कोरोना वापस आ चुका है क्या फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा होगी, क्या फिर से वही बर्बरता, वही सब देखने को मिलेगा कि लाशें गिर रही हैं, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है, हर एक इंसान तबाह है, परेशान है, एक इंसान अपने ही सदस्य मिल नहीं पा रहा है। आज हम उस दौर में बैठे हुए हैं जब पुराने दौर से थोड़ी सी दूरी, यानी पुराने दौर की अगर हम बात करें 2021 2020 की सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई थी कि जीना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब शायद अब दुनिया में बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वैक्सीन आई, फिर वैक्सीन पर क्वेश्चन भी उठे, फिर लॉकडाउन वाली भी सिचुएशंस आई, बहुत सारी सिचुएशन हुई, उसके बाद नॉर्मलाइज भी हुआ। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। WHO ने एक रिपोर्ट में बोल दिया है कि आपकी लापरवाही आपको बर्बाद कर सकती है, आपकी जान भी ले सकती है। यहां पर WHO ने कोविड इज परमानेंट की भी घोषणा कर दी है। साथ ही साथ अगर आपको बताऊं कि कोविड-19 जिसके बारे में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है, क्या सच में आया है कि नहीं, इसको आपको बताऊं, वेरिएंट आपको बताऊं, कैसे बचेंगे इस चीज के बारे में आपको बताऊं, कहां से शुरू होगा, किस जगहों पर आ चुका है, कहां पर ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं, इन सारी चीजों को बताऊं। उससे पहले एक केस तो मैं अपना ही बता देता हूं। मेरे खास संपर्की हैं जिनके घर में एक सदस्य थे, उनको कोविड-19 हो गया। और बड़ी अजीब सी बात है कि जब उनके सिम्टम के बारे में पता किया गया, बिल्कुल बुखार जैसे सिम्टम, जैसे सर्दी, हल्का सा जुकाम हो जाना, हल्का सा फीवर बढ़ जाना और जुकाम आ जाना, खांसी खराश जो होती हल्की सी, जो बुखार में आती नॉर्मल, वैसा ही उनको लग रहा था। तो अपने घर में छोटी मोटी वो दवाइयां खा लेते जो हम लोग खाते हैं, वही खाए। लेकिन वो लंबे समय तक जब बुखार चला, घर वालों को लगा कि शायद टाइफाइड हो चुका है। हॉस्पिटल लेके गए, टाइफाइड के भी कोई सिम्टम्स नहीं जानने में मिल रहे हैं। अब बड़े हॉस्पिटल में जब लेकर जाएगा तो पता चला कि इनको कोविड-19 हो चुका है। वहां पता चला कि कोविड-19 का ही एक वेरिएंट JN1 जो कि ओमिक्रॉन BA.2.86 का उप प्रजाति है, वो उनको लक्षण देखने को मिल रहा है। अगर हम इस प्रजाति के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल करो तो यह पता चलता है कि अगस्त 2023 में ओमिक्रॉन का ये BA.2.86 का जो सब इंस्टीट्यूट है जिसके हम बात कर रहे हैं JN1, वो देखा गया था। और साथ ही साथ बताऊं, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ही ज्यादा संक्रामक फैलाने वाला है। 30 म्यूटेशंस इसके अंदर होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। प्रभावशाली किस तरीके से कि अगर आप इसके ऊपर छोटी मोटी कोई वैक्सीन भी लगा दोगे, उन वैक्सीन का फर्क भी इसको नहीं पड़ता है। क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा डेंजर है? तो इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डेंजर की अगर बात करें तो डेल्टा वेरिएंट हमारे पास आया हुआ था। डेल्टा वेरिएंट 2021 के आसपास था, बहुत ही ज्यादा विनाशकारी था। पहली बार भारत में अक्टूबर 2020 में पाया गया था और दूसरी लहर जब चालू हुई थी, ये अप्रैल जून के 2021 में इसने कहर मचा रखा था। WHO ने तो इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न तक घोषित कर दिया गया था। यह वायरस पहले के वेरिएंट से, जो पहला आया था 2020 की अगर बात करें, वहां से 2 गुना ज्यादा प्रभावशाली था, ज्यादा खतरनाक था, लोगों को कहीं ना कहीं खत्म करने की जैसी स्थिति को पैदा कर रहा था। और अगर डिटेल करूं आपको तो भारत, नेपाल, यूके, अमेरिका, रूस और इंडोनेशिया जैसे देशों में तेजी से फैला। अगर लक्षण की मैं बात करूं आपसे, बहुत तेज बुखार हुआ, लगातार गहरी खांसी हुई, ऑक्सीजन लेवल तेज होने लगा और गिरने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, भूख नहीं लगती थी, सीने में जलन या दर्द होती थी, बच्चों और युवाओं को तेज बुखार होने लगा था। इस तरीके से डेल्टा ने कहर मचाया हुआ था। एक तरीके से बोलूं, कोविड ने बहुत खतरनाक लेवल पर कहर मचा रखा था। यह कोविड-19 का वो दौर था जब घरों के अंदर लाशें थी और शमशान में लाइनें थी। हम अपने ही सदस्यों से मिल नहीं पा रहे थे, उनको क्वारंटाइन करने की हिदायत देने जाने लगी और जितने भी लोग थे, जितने हमारे खास रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, उनके घरों में जाने से मना कर दिया गया। यहां हम खुद उनसे डरने लगे थे। हालात ऐसे पैदा हो गए कि जब लाशें गिरने लगी, लाशों का अंतिम संस्कार सही तरीके से ना किया जाए, इसलिए इलेक्ट्रिकल शॉक मशीन में डालकर उनको जलाने जैसी नौबत पैदा कर दी गई। लाशें इतनी गिरी कि जिनको गिना नहीं जा सका, कुछ तो काउंट किए जा सके, कुछ को काउंट नहीं किया जा सका। बहुत हालात खराब हो चुके थे, ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो चुका था, हॉस्पिटल में जाना मुश्किल हो चुका था। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर किसी को मिल जाए, जिंदगी मिलने के बराबर थी। और
आज हम लोग बिना मास्क के, बिना अवेयरनेस के, बिना उन चीजों का पालन करें जिस तरीके से कोविड 19 में हुआ था 2020-21-22 की तरफ, उन सारी चीजों को भूलकर अपनी जिंदगी की तरफ लौट आए हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद अब कोरोना आएगा ही नहीं और आराम से अपना जीवन गुजार रहे हैं। ये हालात उन सदस्य के साथ हुई जिनकी हम बात बता रहे हैं, जब उनको कोविड ने अपने गिरफ्त में ले लिया, उनका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। ये बात सिर्फ एक केस की मैं नहीं बता रहा हूं, भारत में लगभग 250 से भी ज्यादा केसेस आ चुके हैं। अगर एशियन कंट्रीज की बात करें, इंडोनेशिया हो गया, और हम बैंकॉक की बात करें, मलेशिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, ताइवान की बात करें, बहुत सारी जगहों पर कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। लगातार अदर कंट्रीज से हाई अलर्ट जारी होने की बात करी जा रही है। केरल में भी कई सारे जगहों पर केसेस देखने को ज्यादा मिले हैं और केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वीना जॉर्ज ने भी हिदायत दी है कि अपने आप को संभाल कर रखें क्योंकि कोरोना आ चुका है। साथ ही साथ जितने भी राज्य मंत्रालय हैं उन्होंने अपने राज्यों में घोषणा करने को बोला है कि कोरोना से बचाव करें अपने आप का। हरभजन सिंह, जिनको आप जानते हैं जो क्रिकेटर, उन्होंने भी इस चीज के बारे में अपील करते हुए बोला कि कोरोना के सिम्टम्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, अपने आप को बचाओ। कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हो रहे हैं ये कोरोना सिम्टम्स, क्योंकि वो आज यहां हैं, कहीं बाहर हैं, कहीं घूम रहे हैं। बाहर आने जाने की वजह से, गैदरिंग होने की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो करने की वजह से कई लोगों को कोविड 19 जैसी सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। कहीं आपके साथ भी हो ना जाए, इसीलिए मैं इस वीडियो के बारे में आपको बता रहा हूं, जिससे आप अपने आप को बचा पाओ, अपने बच्चों को बचा पाओ, अपने सदस्यों को बचा पाओ। देखिए, जिंदगी बहुत अनमोल चीज है कि हम थोड़ी सी लापरवाही करके अपने आप को बर्बाद ना कर लें, अपने जान से ना खेल लें। इसलिए कुछ चीजों के बारे में आपको जानना बहुत ही खास जरूरी है। वीडियो के अंत में आपको एक मैं चार्ट दे दूंगा, जिस चार्ट के जरिए आप यह पता कर पाओगे कि जो अभी वाला जो कोविड 19 का वेरिएंट JN1 आया है, जो पुराने वेरिएंट जो सबसे ज्यादा खतरनाक था, जिसके डेल्टा की मैं बात कर रहा हूं, इनके बीच में कंपेयर क्या था, किस तरीके से सिम्टम देखने को मिल रहे थे। उसके पहले आपको बता दूं कि जो कोविड 19 JN1 का जो सिम्टम्स है वो कैसे देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल बुखार जैसे हैं, गले में खराश हो सकती है, सूखी खांसी हो सकती है, हल्का सा मध्यम बुखार बना रहेगा, सिर दर्द बना रहेगा, थकान आपको महसूस होगी। कुछ मामलों में जो 257, 258 से भी ज्यादा जो केसेस आए हैं, उनकी जब रिसर्च करी गई उसमें पता चलता है कि कुछ मामलों में दस्त या फिर पेट दर्द होने लगा। गर्मी की वजह से लोगों को लगा कि पेट दर्द हो रहा है और उन्होंने इस सिम्टम्स को नजरअंदाज करा और जब इलाज कराया तो पता चला ये कोविड 19 JN1 का जो है ये देखने को मिल रहा है सिम्टम। साथ ही साथ और अगर बताएं तो सांस लेने में हल्की सी दिक्कत हो रही थी, सर्दी जुकाम जैसा कुछ माहौल लग रहा था। बच्चों में अगर देखा जाए चिड़चिड़ापन था, खाने में उनको अनिच्छा दिखाई पड़ती थी, खाने में मन नहीं लग रहा था, नींद उनको सही से नहीं आ रही थी, आंखों में पानी आने लगा बच्चों के। जब ऐसे भी कुछ सिम्टम्स देखे गए, उनके अंदर भी देखा गया कि कोविड 19 का JN1 ये वेरिएंट देखने को मिल रहा है। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिले तो जरूर इसका चेकअप कराएं, क्योंकि ये वो टाइफाइड नहीं है, ये वो बुखार नहीं है। हो सकता हो कि कोविड हो चुका हो आपको और अपने आप को बचाओ। और बिल्कुल डरने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी और अपनी केयर करना हमारे हाथ में। अगर हम किसी चीज को नजरअंदाज कर देंगे तो वो चीज हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाली बात है। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताऊं कि जितने भी वायरसेस होते हैं वो गर्मी में कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो टेम्परेचर होता है वायरस को खत्म करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये जो नया वेरिएंट आया है कोविड 19 का, ये बड़ा अजीब सा है। ये गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, जैसा भी माहौल हो, इस मौसम, किसी भी मौसम का असर इस वेरिएंट पर देखने को नहीं मिलता। ये अपने आप को फैलाता चला जाता है। संक्रामक बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से भी फैल सकता है और बहुत कंट्रोल्ड एरिया में फैल सकता है। ये जितने भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं, ये आपको लग रहा होगा कि हल्के फुल्के बुखार जैसे लक्षण हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही गलती सारे लोग कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और भी अगर आपको डिटेल बताऊं डेल्टा वर्जन से, क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जो पुराना कोविड था वो आज के कोविड से खतरनाक था या आज का कोविड हमारा ज्यादा खतरनाक होगा? क्या लगातार कोविड बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, कि इसका कभी खात्मा होगा भी नहीं होगा? इस पर भी बड़ी चर्चा है। वैक्सीन पर बड़ी चर्चा आई थी बीच में जब आप लोगों ने वैक्सीन लगाया। कई सारे राजनीतिक स्तरों पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश को नीचा की दिखाना या किसी पार्टी को नीचा दिखाना हो या किसी की बात को नजरअंदाज करना हो या अपने मतों को रखना हो, उस तरीके से कोविशील्ड की बुराई करी गई थी। और लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, WHO की रिपोर्ट पर जाएंगे, तो आपको पता चलता है जिन भी लोगों ने कोविशील्ड लगाया हुआ था, जिन भी लोगों ने कोरोना की जो भी वैक्सीन को लगाया हुआ था, उसके बाद अगर उन्होंने बूस्टर नहीं लिया है तो ये सिम्टम उनको ज्यादा देखने को मिल रहा है। और बूस्टर की अगर बात करें तो हमारे भारत में 20 से 22% लोगों ने ही बूस्टर लिया है। अदर एशियन कंट्रीज की बात करें, वहां पर भी ज्यादा लोगों ने बूस्टर नहीं लिया था, और जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लिया उनको ये सिम्टम ज्यादा अपने गिरफ्त में लेता है। और अगर बात करें, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो कहीं ना कहीं ये बीमारी आपको भी लग सकती है। बच्चों में ज्यादा देखा जा रहा है, बुजुर्गों में ज्यादा देखा जा रहा है। जो
जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग अपने आप को एक्टिव करते हैं, उनके अंदर जल्दी से ये JN1 जो नया वेरिएंट है कोविड का, उनके अंदर नहीं आ रहा है। यानी कि अगर इसको थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको यही पता चल रहा है कि अगर आप अपने बॉडी को एक्टिवली रन कर रहे हो तो ये वायरस आपको किसी भी तरीके से दिक्कत देने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अपने आप को बचाव में रखिए, अपने आप को बचा कर रखिए, भीड़ से बचा कर रखिए, मास्क लगाकर जाइए, क्योंकि कोविड में जिस तरीके से हम लोगों को बोला गया कि मास्क लगाकर जाएं, बाहर की जो हवा होती है उससे बचे, आपस में आप बातचीत करते हैं दोस्तों के बीच में, उनके क्या पता कि उनको ये वायरस हो चुका हो या किसी को बुखार जैसा लग रहा हो, आपने उससे बात करी और वो वायरस आपके अंदर भी आ गया। तो इससे भी अपने आप को बचाव करके रखिए। और अगर बचाव नहीं करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि लग रहा है बुखार लेकिन हो चुका है कोविड आपको। अब चलिए बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट में क्या क्या लक्षण थे, उससे इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। डेल्टा वेरिएंट के अगर लक्षणों की बात करें तो आपको बहुत तेज बुखार आया, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला गया था बुखार, लगातार गहरी खांसी आती रही, ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगा था, सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, भूख नहीं लगती थी, सीने में जलन या दर्द जैसी स्थिति पैदा हो जा रही थी। बच्चों और युवाओं में भी यह तेज असर कर रहा था। डेल्टा जिस तरीके से था, अगर एक बार डेल्टा वर्जन वाला कोविड अगर आपको हो गया तो आपका जीना मुश्किल हो जाता था। और कई सारी जितनी भी लाशें हमारे भारत में गिरी थी ना, वो डेल्टा के प्रभावित होने की वजह से ज्यादा गिरी थी। 2021-20 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर डेल्टा वेरिएंट की अगर बात करें तो पहली बार अक्टूबर 2020 में पाया गया, दूसरी लहर आपकी अप्रैल जून 2021 में कहर मचाया हुआ था। ये JN1 तो अभी देखा गया है, 2023 में अगस्त में देखा गया है। वे पहले तो इतना प्रभावशाली नहीं था, ये अभी 2025 और 2023 के बीच का जो समय है, इसने एशियन कंट्रीज में अपना प्रभाव ज्यादा दिखाया। ये हैंगकॉक में ज्यादा देखने को मिला। हैंगकॉक के अंदर कई सारे बुजुर्गों के अंदर या जिनके अंदर इम्यूनिटी कम थी, वहां पर ज्यादा देखने को मिला। कई सारे सिंगर ने तो अपने कॉन्सर्ट को ही बदल दिया, कई सारे लोगों ने तो अपने बिजनेसेस को ही हैंगकॉक में बदल दिया है। हैंगकॉक में लोग जाना तक मना कर रहे हैं क्योंकि हाई अलर्ट जारी है। साथ ही साथ अपने देश में भी हाई अलर्ट जारी हो ही चुका है। अगर डेल्टा की बात करें तो साल 2021 की बात है, जब भारत की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन अस्पतालों के बाहर चीख पुकार थी, चारों तरफ एम्बुलेंस के सायरन थे, ऑक्सीजन के लिए लाइनें थी और हर घर में एक डर बैठा हुआ था। यह था डेल्टा वेरिएंट का समय, जब वायरस का रूप सबसे खतरनाक बन चुका था। और डेल्टा ने हमें वो दिन तक दिखा दिए थे जब जिंदगी का मतलब मात्र एक ऑक्सीजन का सिलेंडर था। तो ये समझिए कि जब ये पुराना जो दौर था अपना, पुराने दौर में जिस तरीके से हम लोगों को प्रताड़ना मिली हुई थी और जिस तरीके से वायरस का प्रभाव इतना था कि हम लोग अंदर बैठे हुए थे, क्वारंटाइन होकर बैठे हुए थे, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तक अलाउ कर दिया था, यानी कि बाहर नहीं निकलेंगे। उसके बाद जब इस सिचुएशन नॉर्मल होती है और हम सब लोग जब बाहर आ जाते हैं तो सारे नियमों को भूल जाते हैं। इसीलिए अपने आप की केयरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क लगाकर ही कहीं से बाहर अगर जा रहे हैं या आ रहे हैं, मास्क लगाकर जाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लोगों से दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, बच्चों की खास देखरेख रखें क्योंकि बच्चों को ये जल्दी से वायरस हो रहा है, बुजुर्गों को जल्दी वायरस हो रहा है। और उनका जो खान पीन है उस पर ध्यान रखें और खासकर अपने खान पीन पर भी ध्यान रखें। डेली एक्टिविटी करते रहें, कोई ना कोई बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो कोविड होने की बहुत सारी संभावनाएं आपको हैं। और अपने आप को बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कोविड बहुत खतरनाक चीज है, इससे बचा नहीं जा सकता। दिल के अंदर एक जो डर होता है उस डर को निकालिए, क्योंकि कोविड-19 जो है, ये जो JN1 वाला वेरिएंट है, ये खतरनाक तो है पर इतना भी खतरनाक नहीं है। ये खतरनाक सिर्फ उनके लिए है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। अगर आपने अपने इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा मजबूत कर रखा है, बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर रखे हो, तो ये वायरस आपको किसी भी तरीके से परेशान करने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, परेशान कर सकता है जब आप इन सारे नियमों का पालन नहीं करोगे और आप इसको हल्के में लोगे, नजरअंदाज कर दोगे। क्योंकि आने वाली जिस तरीके की सिचुएशन हमारे भारत में जनसंख्या फैलती जा रही है, जनसंख्या फैलने की वजह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये लाइन कब बहुत तेजी से फैलने लगे कोई भरोसा नहीं है। अभी तो 250 से ही ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि जून जुलाई खत्म होते ही, अगस्त अक्टूबर खत्म होते ही इतने केसेज आ जाएं, इतने केसेज आ जाएं कि संभालना मुश्किल हो जाए। हॉस्पिटलाइज्ड जितने भी लोग हैं उनको अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाए, हॉस्पिटल को रेड लाइन अलर्ट जारी करना पड़ जाए। हो सकता हो कि गवर्नमेंट लॉकडाउन तक की सिचुएशन को क्रिएट कर दे। इसलिए अपने आप को अभी बचा लो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल आपका कब नंबर आ जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि जिस तरीके से पहले हम सब ने मिलकर इस बड़ी महामारी का सामना किया हुआ था, तो इस बार भी सारे लोगों को एकजुट होना है। इस बड़ी महामारी को सामना करेंगे और इसको दूर भगाएंगे। दूसरी बात, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो समाचार पत्र हैं या जो समाचार जहां से आपको मिल सकता है, स्वास्थ्य से
संबंधित उन पर नजर बनाए रखें। क्या पता कब क्या हो जाए, जिसकी अपडेट आपको दिन प्रतिदिन होती रहे। अपने आप को बचा कर रखें, कल किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इस वीडियो को हर एक उस इंसान को भेजो जिसको आपको लगता है कि इंसान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं इसको ये बीमारी ना हो जाए, इसलिए उसको बचाएं। ये वीडियो हर किसी इंसान से साझा करें और उसको बचाएं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तो बचे ही, साथ में हमारी जो पूरी सराउंडिंग है वो बचे। जब एक सराउंडिंग बचेगी और दूसरी सराउंडिंग जो है उसकी भी नीयत ऐसी होगी, पूरा देश हमारा बच जाएगा। दोस्त, हर किसी को सतर्क करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए सारे दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजिए और उनको भी जागरूक करिए। जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपके हाथों में है। दोस्तों, लास्ट में एक कंपैरिजन टेबल भी लगा दे रहा हूं, इससे आप कंपेयर करिए और देखिए कि किस तरीके से दोनों वायरसेस एक दूसरे से डिफरेंट थे।